सत्यम परम धीमहि। भगवान का स्वरूप सत्य है, जो त्रिकाल सत्य, जो कभी नाश नहीं होता, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान। अब यहाँ किसी ने कहा व्यास जी महाराज से, व्यास जी आपने भगवान की ये पावन कथा निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे प्रथम श्लोक में सत्य क्यों लिखा? आप यहाँ पर भगवान राम का नाम लिख सकते थे, कृष्ण का नाम लिख सकते थे, शंकर का नाम लिख सकते थे, भगवान का नाम क्यों नहीं? तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं, देखो अगर राम का नाम लिखता तो कृष्ण का भी लिखना पड़ता, फिर भगवान शंकर का लिखता, फिर देवी जी का लिखना पड़ता। ऐसे देवी देवता के स्तुति में आधा ग्रंथ ही निकल जाता, और जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझाने का टाइम नहीं बचता। इसलिए भागवत वेद का सार है। भागवत समस्त पुराण का सार, समस्त वेदों का सार निचोड़ भागवत है। इसलिए हम जो बात मनुष्य धारण कर सकेंगे, ऐसी बात भागवत में हम लिखने वाले हैं। इसलिए केवल सत्य कह करके समस्त देवी देवता का स्तुति हमने कर दिया। सत्यम परम धीमहि। राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, शिव सत्य है, और हम तो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है। प्यार से बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जोर से बोलो। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। अगर आप सत्यता का पालन करते, आपने अपने जीवन को सत्यता के मार्ग से चलाया है, आप सदैव सत्य बोलते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं, आप कभी दूसरों को झूठ नहीं बोलते, आप सतमार्गी है, तो आप धार्मिक है। धार्मिक होने का अर्थ क्या है? केवल आप माला लेकर के भजन करने बैठ गए तो आप धार्मिक नहीं हो जाओगे। आपने लंबा सा तिलक चंदन लगाया तो आप धार्मिक नहीं हो जाओगे। ये स्वरूप को बनाना ये अच्छी बात है। हम तिलक धारण करते हैं, अच्छा वस्त्र धारण करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक पहचान है, एक चिन्ह है। लेकिन मन से धार्मिक बनना है तो सत्य का पालना करना होगा। इसलिए तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, धारमन दूसर सत्य समाना। धारमन दूसर सत्य समाना। समाना। धारमन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है। इसीलिए अपने जीवन में कोशिश करिएगा, हमेशा सत्य बोलने की स्वभाव बनाइएगा। अगर आप छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने की स्वभाव बनाते हैं तो धीरे धीरे आप झूठ के सहारे जीने लग जाओगे। अगर आपने एक दिन झूठ बोला, 2 दिन झूठ बोला, 3 दिन झूठ बोला, और धीरे धीरे महीनों तक झूठ बोलते रह गए, तो आप इसी स्वभाव में जीना सीख जाओगे। आजकल के लोग तो झूठ के सहारा खूब लेते हैं, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, और उनका जीवन ही झूठ में बीत जाता है। प्यार से बोलो। ऐसे जीवन किसी काम का नहीं। धर्म का सबसे बड़ा नियम यह है, सत्य बोलिए। अगर आप सत्यता का पालन करते हो तो आप धार्मिक हैं। भले आप
भले आप 1 घंटा बैठ करके भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सत्य बोलिए तो आप धार्मिक हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना। व्यास जी कहते हैं केवल हम नहीं, आगम निगम पुराण बखाना। बड़े बड़े आगम निगम पुराण इस बात को उल्लेख करते हैं। जैसे भगवान का अवतार असंख्य है, जिनका कोई संख्या ही नहीं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं अवताराय संख्येया हर है सत्तो निधेर द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। भगवान का अवतार असंख्य है। अवतारा असंख्येया। जिस प्रकार से धूल के कण को आप नहीं गिन सकते, उसी प्रकार भगवान के अवतार का कोई गिनती नहीं। हर कण कण में प्रभु विद्यमान, हर एक प्राणी के भीतर वो विराजमान है, इसलिए अवतार असंख्य है। लेकिन भागवत के हिसाब से 24 अवतार का वर्णन किया गया। भगवान ने 24 अवतार लिया। मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह आदि सुंदर अवतार भगवान ने लिए, लेकिन संपूर्ण अवतारों में विशेष कलापूर्ण अवतार राम और कृष्ण कहा गया। बोलिए राम कृष्ण भगवान की।